हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक पर्यावरण के लेके आ चुका हूँ, वो भी पार्ट 22। तो पार्ट 22 का संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 22 फिर चला कफीला। तो इस पार्ट से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनको हम लोग अपनी बुक में भरेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, 4 ऑप्शन आए थे आपके सही विकल्प में, तो आपको एक सही करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। तो उसका दूसरे वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे आपको ये लिख देना है पलायन। वो आप लोग वीडियो को रुक कर ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला आप लोग सामने बात जिसमें लगा है, कर्ज वसूलने का कार्य करता है। जो कर्ज वसूलने का कार्य करता है, कौन करता है? तो इसका हो जाएगा मुकादमा। क्या? मुकादम। तो इसका राइट ऑप्शन बात सही बनी, वन एक सही है। इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता है। जो धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास रहता है, तो आपको लिखना है गन्ने के सूखे पत्तों रस निकलने गन्नों की झोपड़ी में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर दूसरे वाला राइट का चिन्ह हो जाएगा। दूसरे वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर नीचे उत्तर लिखाना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर द ऑप्शन। द में लगा गन्ने का कारखाने तक पहुंचने का सही क्रम है। तो अगर गन्ने का कारखाने तक पहुंचना है तो सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरे वाले पे राइट का चिन्ह लगाएंगे, वो लिखेंगे कटाई करना, गट्ठर बनाना, शक्कर के कारखाने में ले जाना। तो इसका तीसरे वाले पे राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने किस प्रकार चलिए करते हैं। तो पहला अगर मुकादम शक्कर के कारखाने का मुखिया है, तो यहाँ पे आपको मुखिया लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा लिखा है धनु का परिवार त्योहार के बाद ही घर छोड़कर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको त्योहार लिख देना है। अगला तीसरा जिसमें लगा है कामों की तलाश में लोग पलायन करते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं, उन बच्चों के लिए उससे स्थान पर में स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें आपको स्कूल लिख देना है। अगला क्वेश्चन चौथा जिसमें लगा है गुड़ परी, यानी गुड़ पूरी गुड़ और चने की दाल से बनी मीठी रोटी होती है, तो गुड़ पूरी लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मुखिया, त्योहार, स्कूल, गुड़ पूरी भर सकते हैं, जो कि वीडियो को रोक कर लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अति लघु त्रिभुजन। अति लघु त्रिभुजन छोटे होते हैं जिनके आंसर हम लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न लगा यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हैं तो क्या होता है? तो आपको लिखना है हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित होती है, तो आपको इस प्रकार से प्रभावित लिख देना है। तीसरा लगा जब कुछ माह बारिश नहीं होती और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? तो इसका आंसर लिखना कर्ज लेकर, तो इसमें आपको लिख देना कर्ज लेकर। चौथे में लिखा है बारिश के पानी के अलावा भी किसान कौन कौन से पानी के साधनों का उपयोग कर खेती करते हैं? तो इसका आंसर लिखना आपको कुआं, ट्यूबवेल, नदी, नहर आदि, तो इनका भी उपयोग करते हैं। लघु त्रिभुजन। लघु त्रिभुजन लिखे यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या परेशानी आएंगी? तो इसका आंसर लिखेंगे आपको यहाँ से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और खाने पीने की चीजें नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं धनु के गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब परिवार के कौन से लोग गांव में ही रह जाते हैं? तो इसका आंसर लिखना बूढ़े और बुजुर्ग लोग गांव में ही रह जाते हैं, तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा धनु 6 महीनों के लिए जहाँ गाँव वालों के साथ जाता है, वहाँ उस जैसे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे वहाँ भी सरकार द्वारा स्कूल की व्यवस्था की जाना चाहिए। तो इस प्रकार चालू वीडियो को रुक कर प्रश्न क्रमांक 7 का भी आंसर लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा गाँव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं जबकि कुछ परिवार गांव में ही रह जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों पलायन की कोई 3 कारण लिखी? तो प्रश्न क्रमांक 8 का लिखेंगे गरीब परिवार पलायन कर पाते हैं और धनी संपत्ति लोग गांव में रह जाते हैं। नहीं, जो गरीब परिवार हैं वो पलायन के लिए जाते हैं, जबकि जो धनी लोग होते हैं वो गांव में रह जाते हैं। पलायन के कारण है कौन सी? आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक समस्या, भोजन का अभाव। तो इस प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर लिख लेंगे। द्विगुत्तीय लगा है यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की लत लग जाए तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? नशे की लत छुड़वाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? तो आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले में लिखना है नशे में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा लिखोगे शरीर, आंतरिक अंग, किडनी, लीवर आदि खराब हो जाते हैं। तीसरा लिखोगे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। चौथा लिखोगे परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उपाय में लिखोगे नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं, उसे अच्छे समय समझाएं।
तो ये प्रश्न का 9 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक पूरी तरह से कंप्लीट लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 10 मिलेगा, जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वे किन साधनों से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसका आंसर लिखना है। तो आपको लिखना है बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वे अपने बच्चों के लिए बच्चों की पढ़ाई जहाँ वो काम करेंगे वहीं पर वे अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग प्रोजेक्ट का, जिसमें लगा आपके गांव में खेती की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं पता करिए और सूची बनाइए। तो आप लोग चाहते हो तो अपने गांव के पता करेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी खेती होती है। अगर इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो लिख लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आपका पार्ट जो 22 था वो निपट गया है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट 23, तो उसका भी सब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।